Hello students, today we will start another new topic of pharmacology, that is organization and function of autonomic nervous system. So let's start the video. Okay, so start our presentation with the topic organization of peripheral nervous system. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपका होता है यानी कि नर्वस सिस्टम है जो आपका वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है और वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि जैसे नेम से ही पता चल रहा है आपका, ऐसा नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक ही अपने आप काम कर रहा होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो हमारे मींस स्केलेटल जो मसल्स होती हैं वो वर्क करती होती हैं और मींस हमारे जो भी एक्शंस होते हैं वो हमारे मतलब कंट्रोल के अंदर रहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक यानी कि दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड रहता है। वहीं सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स में रहता है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं यानी कि सेंस का काम करते हैं, यानी जो भी आपकी मीन्स आपकी बॉडी से जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके ब्रेन तक लेकर जाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ टच, तो टच का क्या है कि अगर सपोज कि आपको कोई चीज़ स्किन पे प्रिक हुई है या आपको नॉर्मल कोई चोट लग गई है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पेन की सेंसेशन है, पेन क्या है एज अ सेंसिंग काम कर रहा है ना, तो वो सेंस आपके ब्रेन तक जा रहा है ना। तो ब्रेन तक जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन से आपके सीएनएस तक जा रहा है और सीएनएस क्या करेगा आपके मोटर न्यूरॉन के द्वारा आपके उस इफेक्टर सेल को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि आपको मीन्स वहां पर जो आपकी कटेड एरिया है वहां पे उसको कोआगुलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के साथ में काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फाइट एंड फ्लाइट एक्शन भी बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट हर टाइम एक्टिवेट रहता है, यानी कि जब कभी भी रेस्टिंग कंडीशन होती है हमारी, उस रेस्टिंग कंडीशन के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ऑन रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम आराम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम टीवी देख रहे हैं, मतलब जितने भी ऐसे मतलब फिजिकल और मेंटली जो वर्क जो हमें क्या कर रहे हैं रेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसे में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन रहता है। वहीं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ये एक्साइटमेंट के टाइम पर या कोई भी आपकी ऐसी सिचुएशंस या कंडीशंस के ऊपर क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो जब कभी भी ये हमारी मीन्स इमरजेंसी की कंडीशंस होती हैं उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रोल प्ले करता है और हमारा ये दोनों ही पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक दोनों ही हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए आपको एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें सेंसरी एफरेंट नर्व होती है एंड मोटर हमारी इफरेंट नर्व होती है। सेंसरी नर्व हमेशा क्या करती है हमारी स्किन यानी कि हमारी स्किन से हमारे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन है उसको सीएनएस तक लेकर आती है। न्यूरॉन्स दैट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम दी सेंस स्किन मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स टू दी सीएनएस। ठीक है, बीच में जो आपको एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। ये स्ट्रक्चर कहाँ पर है, ये स्ट्रक्चर आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर ये वाला प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका क्या कर रहा है, देखिए ये जो आपकी स्किन है, ये स्किन मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी चोट लग गई है, कोई भी स्किन में आपको कोई मीन्स कोई भी चीज प्रिक हो गई है, तो प्रिक होने की वजह से क्या उतना एरिया हमारा क्या हो जाएगा, उतना एरिया हमारा रैप्चर हो रहा है, तो रैप्चर होने की वजह से पेन की सेंसेशन हो रही है। ये पेन की सेंसेशन क्या करती हैं हमारी जो नर्व है उस नर्व से हमारे मीन्स ये गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया से होते हुए हमारे सीएनएस तक अल्टीमेट चली जाती हैं। ये आपकी सेंसरी एफरेंट नर्व कहलाती हैं। ठीक है, सेंसरी एफरेंट नर्व यानी कि आपकी वैसी न्यूरॉन्स यानी जो क्या कर रही हैं, जो आपके स्किन मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन आपके सीएनएस तक ले आ रही हैं। ये लिखा हुआ है ना टू द सीएनएस। ठीक है, नेक्स्ट मोटर इफ्रेंट नर्व यानी मोटर जो नर्व्स होती हैं इसको हम इफ्रेंट नर्व कहते हैं। इफ्रेंट नर्व देखिए क्या हो रहा है, जो सीएनएस है वो सीएनएस क्या कर रहा है, अब इस इंफॉर्मेशन को आपके मसल्स तक लेकर जाता है, यानी कि
पहले जो आपकी जो मीन्स यहाँ पर स्किन पे जो चीज प्रिक हो गई थी, उसकी वजह से, पेन की वजह से ये इन्फॉर्मेशन सीएनएस तक गई कि आपकी स्किन पर कोई चीज यहाँ पर प्रिक हो गई है, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो गया है। अब ये सीएनएस क्या करेगा, क्या वो चीज उसको तो वहां से उसको रिमूव भी करना होगा, और वहां पर उसकी जो पेन की सेंसेशन है उसको भी कम करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग के साथ में वहां पर जो ब्लीडिंग की जो मीन्स जगह है, उस जगह पर क्या होता है, आपके प्लाज्मा और कई और भी चीजें जो हैं वो वहां पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये काम कैसे होंगी, जब तक नहीं होंगी ना, जब तक कि आपके सीएनएस तक ये बात नहीं पहुंचेगी। तो सीएनएस तक तो ये बात पहुंच गई आपकी सेंसरी एफरेंट नर्व से। जब सीएनएस होता है, ये इंफॉर्मेशन को ले लेता है, उसके बाद क्या करता है, इफ्रेंट नर्व के द्वारा वो अपनी जो भी साइट है, इफेक्टर साइट है, वहां पर क्या करता है, सारी चीजों को, मीन्स वहां पर प्लाज्मा को ज्यादा भेजना है, या वहां पर कोआगुलेशन करनी है, या वहां पर स्वेलिंग करनी है, ये सारी चीजें कौन करता है, ये आपका सीएनएस करता है, और वाया इफेक्टर जो आपकी एफरेंट नर्व होती है उसके थ्रू ही करता है। तो सीएनएस क्या हो गया, न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट कमांड फ्रॉम दी सीएनएस टू दी मसल ग्लैंड एंड ऑर्गन। तो आपने देख लिया यहाँ पर सेंसरी यानी कि एफरेंट नर्व क्या होते हैं, मोटर एंड इफरेंट नर्व क्या होते हैं। ओके, नाउ हम पढ़ लेते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो अभी यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी आपका ऐसा सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ आपकी इमरजेंसी कंडीशन में ऑन होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब मीन्स इमरजेंसी कंडीशंस कैसी हो गई, लाइक अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी चीज का फियर है आपको, सपोज, ठीक है, तो फियर में क्या है कि कुछ हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो उस इमरजेंसी कंडीशन में अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो अलग तरीके का बिहेवियर होता है, ये हमारे कुछ केमिकल्स की वजह से होता है जो हमारा ब्रेन सिक्रीट करता है, और इन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो मैंने बोला कि आपको कि कुछ ऑर्गन्स हमारे अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, तो बिहेव करने लगते हैं लाइक, देखिए अगर आपको किसी चीज का फियर है, मान लीजिए कि अगर आप किसी डॉग से मीन्स डरते हैं, या किसी भी ऐसे जानवर से डरते हैं और वो आपके सामने आ जाता है, तो ये क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन हो गई ना आपके लिए, क्योंकि आप उस चीज से डरते हैं, फियर है आपको। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, और ये क्या करता है, ये कुछ ऑर्गन्स पे एक अलग तरीके से वर्क करता है, क्योंकि आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है। अब अगर हम आंख की बात करें, हमारे आईज, तो आईज में जो आइरिस मसल होती हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी, वो मीन्स डायलेट हो जाएंगी। डायलेट का मतलब कि वो जो आपकी आइरिस का साइज है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो आपकी आंखों में क्या होगी, एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी। जो ब्लड वेसल्स होंगी आपकी, वो ब्लड वेसल्स कैसी हो जाएंगी, वो आपकी डायलेट हो जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड आपके हार्ट तक जा सके और आपको ज्यादा एनर्जी मिल सके। इसी तरीके से जो स्लाइवा और स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, फियर में आपने देखा है, फियर में क्या होता है, हमारी स्लाइवा जो होती है वो क्या हो जाती है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, माउथ हमारा एकदम ड्राई हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, या मतलब कुछ ऐसे आपके यहाँ पर ऑर्गन्स हैं, जो ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप एक अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। और ये जो बिहेवियर है वो एक्चुअल में किसकी वजह से हो रहा है, वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑन होने की वजह से हो रहा है। अब देखिए, आपकी बुक में दे रखा है यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में देखिए आपको क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड दी हुई है, और स्पाइनल कॉर्ड में आपको बताया गया है कि यहाँ से आपके नर्व्स जो हैं वो बाहर निकल के, और देन क्या करते हैं, अलग अलग आपकी जो मीन्स ऑर्गन्स हैं उनमें जाकर क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं, और ये अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स को वहां तक सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक। सिंपैथेटिक ट्रंक क्या होती है, सिंपैथेटिक ट्रंक हो गया जो आपकी ब्रेन से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, जो ट्रंक मीन्स जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक कहते हैं। दीज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के किसी भी साइड में ये सिंपैथेटिक ट्रंक आपकी प्रेजेंट होती है। दे एक्सटेंड फ्रॉम द फोरामन मैग्नम ऑफ कॉकेक्स, और आपकी फोरामन मैग्नम से कॉकेक्स तक ये क्या करते हैं, ये एक्सटेंडेड रहते हैं। Every sympathetic trunk comprises of 21 lateral or chain ganglia, 3 cervical, 12
thoracic, 5 lumbar and 1 sacral। तो यहाँ पर क्या है 21 लेटरल आपके यहाँ पर क्या है गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं, और ये गैंग्लिया क्या होते हैं, ये आगे जाकर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ऑर्गन्स हैं वहां तक न्यूरोट्रांसमीटर को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। नाउ इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर इन अ सीक्वेंशियल मैनर, एवरी गैंग्लियन इज कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज। और गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया जो है वो आपका जब ये जो नर्व्स हैं ये आगे बढ़कर एक्सटेंड होकर आपस में जुड़ जाते हैं, ये जुड़ने वाला जो यहाँ पर एक पोर्शन होता है, ये पोर्शन क्या होता है आपका गैंग्लिया कहलाता है। तो ये हो गया आपका सिंपैथेटिक ट्रंक। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर की, ये क्या होता है। These fibers are small-sized neuronal axon located along the lateral funiculus of the spinal cord। आपके स्पाइनल कॉर्ड में ये यहाँ क्या होते हैं पीछे की तरफ से, मतलब कि जो आपका एक तरीके से वेंट्रल रूट होता है, वेंट्रल रूट की तरफ से ये बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, और इस ये होते क्या है स्पाइनल नर्व्स होते हैं, और ये सैनैप्स को आगे जाकर बनाते हैं। ठीक है, सैनैप्स क्या हो गया, जहां पर आपकी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ती है और उसके बीच का जो गैप होता है मोटर एंड और डेंड्राइट के बीच का, वो आपका सिनेप्स कहलाता है। तो प्री गैंग्लियोनिक यानी गैंग्लियन से पहले वाली जो नर्व एंडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर कहते हैं। इसी तरीके से गैंग्लियन के बाहर जो गैंग्लियन के बाद वाली जो नर्व होगी वो आपकी क्या कहलाती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। ये हो जाएगी आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। नेक्स्ट है आपका कोलेटरल गैंग्लिया। कोलेटरल गैंग्लिया क्या होते हैं, कोलेटरल गैंग्लिया मतलब कि तीन तरीके के आपके कोलेटरल गैंग्लिया यहाँ पर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, आपका सिलेइक, एंड सेकंड है सुपीरियर, एंड थर्ड है आपका मेनसेंट्रिक। तो ये तीन तरीके से यहाँ पर क्या है आपके गैंग्लियन, मतलब गैंग्लियन हम कह सकते हैं गैंग्लियन प्रेजेंट है। तीन नहीं, एक्चुअल में ये यहाँ पर फोर तरीके से, एक और है आपका इंफीरियर मेनसेंट्रिक गैंग्लिया। तो चार तरीके के गैंग्लिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये चारों क्या कर रहे हैं, यानी कि आपका पोस्ट एंड प्री आपस में जुड़ रहा है। पोस्ट गैंग्लियन एंड प्री गैंग्लियन जब आपस में जुड़ रहे हैं तब ये चार तरीके के आपके गैंग्लिया बनाते हैं। और ये गैंग्लिया होते क्या हैं, गैंग्लिया के अंदर क्या होते हैं आपके, ये सेल बॉडीज कहलाती हैं। इसके अंदर आपकी सेल बॉडीज जो होती हैं न्यूरोनल सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो हम इनको इजिली ये भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, तो वो आपके हो जाते हैं गैंग्लियन। तो इस तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका एक तरीके से इसकी एनाटॉमी मैंने बताई है कि किस तरीके से दिखता है, और ये जो नर्व्स होती हैं कैसे आपके गैंग्लियन से जुड़कर हर एक जो आपका ऑर्गन है वहां तक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको पहुंचाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बिल्कुल अलग है। हालांकि ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही आता है, लेकिन इसके जो मीन्स मैं कह सकती हूँ कि जो इसके फंक्शंस हैं वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बिल्कुल अलग होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि आप रेस्ट एंड मीन्स डाइजेस्ट कंडीशन में जब होते हैं तभी ये आपका ऑन रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी मोस्ट ऑफ क्या होता है कि हम सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करने में ही हमारी जो एनर्जी होती है ज्यादातर वो लगती है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा हम कह सकते हैं कि ज्यादातर हमारे बॉडी के अंदर ये ऑन रहता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये आपका तीन तरीके से यहाँ पर है, लाइक प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। तो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स क्या है, दीज फाइबर्स आर न्यूरोनल एक्सॉन। These long-sized fibers are present in the midbrain, brainstem and lateral funiculus of the sacral part of the spinal cord। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का जो सैक्रल वाला पार्ट है वहां पर ये प्रेजेंट होती हैं, और ये मिड ब्रेन एंड जो आपका ब्रेन स्टेम है वहां से ये निकली हुई होती हैं। दे फॉर्म द क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, और ये एक तरीके से क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो को बनाती हैं एज दे कम आउट द आइदर थ्रो सम ऑफ द क्रेनियल नर्व सच एज oculomotor, facial, glossopharyngeal and vagus, and through the second, third, fourth and sacral स्पाइनल नर्व। यानी जो आपकी ये नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स कहाँ कहाँ जाकर काम करती हैं, ऑक्यूलोमोटर जो नर्व होती है वो आपकी थर्ड नर्व होती है, और ये कहाँ काम करती है, जाके आपके आईज में जाके जो विजन का काम होता है आपका,
ठीक है। इसी तरीके से जो आपका फेशियल नर्व है, ये आपके फेस एक्सप्रेशंस में ग्लेसोफेरेंजियल हो गया, वेगस हो गया। तो ये सारे के सारे जो आपके मीन्स ये आपकी जो नर्व्स हैं, ये क्या करती हैं, ये आपकी अलग अलग नर्व्स जो है अलग अलग ऑर्गन तक जाकर और अलग अलग फंक्शन को जाकर परफॉर्म करती है, जिसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक प्री सिंपैथेटिक फाइबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। तो गैंग्लिया के बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है। जब आपका नर्व फाइबर आगे बढ़कर ढेर सारे नर्व फाइबर एक साथ जुड़ते हैं और जो सेल बॉडी बनाते हैं, उस सेल बॉडी को हम गैंग्लिया कहते हैं। और इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, मीन्स सेल बॉडीज जो होती है वो प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। ये पोस्ट गैंग्लियोनिक जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है, गैंग्लिया के जस्ट बाद वाला पार्ट है जो आपके ऑर्गन से जाकर जुड़ता है, उसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं। मोस्टली क्या होता है इसके अंदर, इसको हम कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, यानी जो आपकी नर्व एंडिंग होती हैं, वो एक तरीके के केमिकल को सिक्रीट करती हैं जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन को हम कोलिनर्जिक नर्व फाइबर के नाम से भी जानते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ कंफर्ट, रिलैक्सेशन, प्लेजर एंड एट द टाइम ऑफ द रेस्ट। ओके, देखिए यहाँ पर आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो का डायग्राम है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि आपका जो ब्रेन है, ये क्या है, आपका सेरिब्रम है, दिस इज योर ब्रेन। एंड ये आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से निकला हुआ है, तो ये क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब जब अगर हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं, तो सिंपैथेटिक हमेशा वेंट्रल की तरफ से निकला होता है, पीछे की तरफ से निकलते हैं। ये आपके जो प्री सिनेप्टिक, जो आपके मैं कह सकती हूँ कि प्री सिंपैथेटिक जो आपके प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक जो आपके फाइबर्स होते हैं, इनको हम इस नाम से जानते हैं। एंड ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल क्या है, ये सर्कल जो होते हैं वो आपके यहाँ पर गैंग्लियन के नाम से जाने जाते हैं, ये गैंग्लियन है, ठीक है। गैंग्लियन के बाद में भी ये जब देख रहे हो आप, दो तीन जो है नर्व्स फाइबर एक साथ ये जुड़ रही हैं यहाँ पर, ये जो जुड़ रही हैं ये आपके कोलेटरल गैंग्लिया कहलाते हैं। ये आपके कोलेटरल गैंग्लिया हो गए, जो मैंने आपको 4 तरीके के बताए थे। आगे जाकर क्या होता है, ये एक्सटेंड होकर और आपके जो ये पोस्ट सिनेप्टिक जो आपका ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये उनके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। एंड अल्टीमेटली एसिटाइल कोलिन जो होता है आपका, वो यहाँ तक इस तरीके से फैल जाता है। और फैलने के बाद में क्या करता है, जो भी अपना एक्शन है, यानी यहाँ पर सिर्फ एसिटाइल कोलिन नहीं, यहाँ पर जो भी आपका केमिकल जो है रिलीज होगा, वो आपके जो ऑर्गन्स हैं वहां तक जाकर फंक्शन को करना स्टार्ट कर देगा। अब सिंपैथेटिक की बात की जाए तो डायलेट पीपल, जैसा मैंने आपको बताया था, जो आपकी आईज का जो पीपल है उसका साइज बढ़ जाएगा। इनहिबिट स्लाइवा, स्लाइवा का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। फीवर, जो जब भी कभी फियर होता है तो फियर में प्रोडक्शन जो होता है स्लाइवा का वो बंद हो जाता है। डायलेट ब्रोंकियाई, ब्रोंकाई जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सांस यानी कि ऑक्सीजन जो है ज्यादा से ज्यादा मिल सके। राइज द हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो आपके सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसमें देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक की। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, एक तो आपके क्रेनियम से और दूसरा आपका जो सैक्रल वाला पार्ट है, यहाँ से आपके जो नर्व्स होते हैं वो निकले हुए होते हैं। तो क्रेनियम से आप देखिए यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो आपके निकले हुए हैं। एंड ये क्या है, जो स्पाइनल है, स्पाइनल का पार्ट ये क्या है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल। इस तरीके से ये आपके अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहता है। तो क्रेनियम से जो आपके नर्व फाइबर्स होते हैं निकले हुए होते हैं। एंड आपके पोस्ट जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लियॉन्स हैं ये यहाँ पर जाकर जुड़े हुए होते हैं और अपने अपने जो भी केमिकल है उनको रिलीज करके अल्टीमेट फंक्शन को करते हैं। साइनाप्स क्या हो गया, साइनाप्स हो गया कि जब एक ये मान लीजिए नर्व फाइबर है और यहाँ पर ये दूसरी नर्व फाइबर है, तो इसकी स्टार्टिंग इसकी एंडिंग से जब जुड़ती है, यानी मोटर एंड आपके जो डेंड्राइट्स हैं उनके साथ में जब जुड़ते हैं, तो उस स्पेस को हम साइनाप्स के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक में जस्ट जो सिंपैथेटिक के एक्शन होता है उसका जस्ट उल्टा होता है कि यहाँ पर देखिए डायलेट पीपल लिखा था, तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल हो जाएगा। स्लाइवा का प्रोडक्शन इसमें बढ़ जाएगा, इसमें आपका कम हो गया था। रिड्यूस हार्ट रेट, हार्ट रेट यहाँ पर आपकी बढ़ गई थी, इसमें कम हो जाएगी। कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई यहाँ डायलेट हुए थे, यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि जो सिंपैथेटिक एक्शन हो रहे हैं उसके जस्ट रिवर्स एक्शन आपको पैरासिम्पैथेटिक में देखने को मिलते हैं। तो दैट इज ये आपका क्या हो गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो।
ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। मैं पूरी स्लाइड में आपको इसी के बारे में बताती हुई आ रही हूँ, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो वो मैंने जो पिछली स्लाइड है आपको उसमें बता दिया है। तो ऑर्गन तो यहाँ पर दे रखे हैं और इफेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। तो ऑर्गन एंड इफेक्ट, जब सिंपैथेटिक की बात की जाएगी तो यहाँ पर क्या चीज़ें रेज्ड होती हैं, हर चीज़ जो है वो आपकी बढ़ती है। तो बढ़ती का मतलब यहाँ पर इंक्रीज हार्ट रेट और ये सारी चीज़ें जो है आपकी हार्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन होता है वो किस कंडीशन में हो रहा है, जब कभी इमरजेंसी की कंडीशन आती है। और वहीं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन तब होता है जब हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, हमें किसी तरीके का फियर नहीं है, हम आराम से बैठे हुए हैं। तो उस वक्त क्या है, कोई भी फियर नहीं है, तो हमारी हार्ट रेट क्यों बढ़ेगी, हमारा हार्ट तो नॉर्मल काम करेगा ना। तो यहाँ पर डिक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, यहाँ पर डायलेट हो रही हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है यहाँ पर एंड यहाँ डायलेशन हो रहा है। लंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है, आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन होते हैं वो अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। तो आपने देख लिया यहाँ पर, आप इन सारी चीज़ों को आप रीड कर सकते हो तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या मीन्स डिफरेंस रहता है पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन को, मीन्स एक एक ऑर्गन के ऊपर अगर हम देखते हैं इनका जो इफेक्ट है वो किस तरीके से हमारा इफेक्ट आप देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि सिंपैथेटिक का जो इफेक्ट है वो अलग है एंड पैरासिम्पैथेटिक का जो इफेक्ट है वो आपका अलग है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एएनएस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले बात की जाएगी रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी मतलब कि जैसे कि पेन की सेंसेशन हो गई, बर्निंग सेंसेशन हो गई, तो ऐसे में क्या है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी, हमारा रिफ्लेक्स जो आर्क है वो हमेशा एक्टिवेट हो जाता है और ये ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है कि आपका जो टिश्यू है वो डैमेज हो रहा है या जो आपका हाथ है वो जल रहा है। तो आप क्या करते हो, जो ब्रेन है आपका वो इंस्टेंट मैसेज भेजता है आपके उस पर्टिकुलर साइट पर, और हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर को, अपने हाथ को झटके से पीछे की तरफ कर लेते हैं। तो ये क्या आपका एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। डील्स विद एक्साइटेशन एंड स्ट्रेस्ड कंडीशन। तो एक्साइटेशन और स्ट्रेस्ड कंडीशन में भी ये क्या होता है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक तरीके से रोल प्ले करता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको रिलीज करके। स्लोइंग डाउन दी बॉडी प्रोसेस, और बॉडी प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है कब, जब आप क्या कर रहे हैं पूरी तरीके से, मीन्स आपने जो मैं कहूँ कि अगर आप क्या है कि किसी भी तरीके की जो कंडीशन है उसमें आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं, ठीक है। तो आपने क्या है, अगर आप रेस्टिंग कंडीशन में है तो आपकी बॉडी के प्रोसेस क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि सारी जो एनर्जी है वो कहाँ लग रही है, वो सारी एनर्जी आपके उस फूड को जो आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने में लग रही है। तो बाकी की जो बॉडी के प्रोसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त ना ही तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है, ना ही तो आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई होती है। तो सारी चीजें क्या हो गई, आपकी अपने आप ही स्लो डाउन हो गई। मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट जो है वो मेंटेन करना, वो भी आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही काम है कि कब आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है एंड कब आपकी हार्ट बीट कम हो रही है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी ओवरऑल जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वही हैंडल करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रिफर योर नोटबुक फॉर फर्दर डिटेल कंटेंट। थैंक यू।